नमस्ते अंजलि जी। मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए। चलो अच्छा हुआ। आई हेट यू मम्मी ने कहा, बट एक तरह से आप दूर ही रहो, हम सब खुश हैं। चलो थोड़ा सा साथ देती। रियली प्रेम का हालत नहीं देख पाई, मैं समझती हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हुआ है। अगर वाकई राष्ट्र डल जाता, कोई फंस जाता या खुद ही प्रेम फंस जाता तो क्या करते। किसी का अच्छा सोचना नहीं है, ठीक है, गुस्सा है तो चुप रहो ना। प्रांशु उसकी बहन की बेटी, उसको भूल गया क्या? अपने अलावा कुछ सूझा नहीं है। तो काम होगा हम ना लाए के ये नेगेटिव टॉक्स। अभी वो अकेले पड़ जाएगा, वो अकेले कर देगा अपने। ज़्यादातर प्रेरणा के साथ जो कुछ होगा नहीं, लेकिन प्रेरणा ड्रामेटिक स्टोरी बना देगी ताकि राही प्रेम को अलग कर सके, क्योंकि अभी उसको मौका मिलेगा। और गौतम भी इसके साथ लेगी, वो हेल्प मदद लेगी। पर प्रेम पूरी तरह से परात्पर बन नहीं पाएगा, क्योंकि अनुपमा उसको रियलिटी चेक और देगा या खुद ऐसे सिचुएशन में फंसेगा कि तभी उसको समझेगा। और राही इन टाइम बदकिस्मती से वो कर्मों की सज़ा भुगतेगी। अभी पता चलेगा कि माँ को कैसे बच्ची की तरफ या पति की तरफ एक मजबूर सरकमस्टेंस में फंस जाएगी, हालात फंस जाएगी वो। कई बार आप हम दूसरों को बोलते हैं, जब उनकी जगह आते हैं ना, तभी समझ आता है। इसलिए बोलने से पहले सोचा करो। ऐसे नहीं बोल जाए कि आप ऐसा ना करें, तब आप पछताना पड़े। पछताना वाला अलावा आपको कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिग्रेशन। अभी माही को तो फाइनली गौतम को डाइवर्स दे रही, लेकिन कुछ ना कुछ अनस्केल करके छोड़ेगा। लेकिन गौतम गांधी इतना आसानी से नहीं जाएगा, थोड़ा तो नुकसान करके ही जाते हैं। आई होप फराग वापस आएंगे, लेकिन प्रेम कॉन्फिडेंस जब ठीक हो सकता है सूट के शांताबान की वजह से। सीरियसली अगर हाँ कहें तो अच्छी बात, उनके हिसाब से ना कहें तो बुरी। हाँ या किसी का हिसाब से नहीं चलता, जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। उसका हाथ में नहीं है। इंस्पेक्शन में कैसे जुड़ कितने वो मन में बैठ चुका है, तुम कितने में बोलो अभी कान में लाएंगे। टिक जो जानू एक बस काम करेंगे, फिर से मोटिवा, फिर से प्रेम क्लाश। पर चलो अंश तो साथ दे रहा है, उसको समझ आ रहा है, तो उसे खुश है कि वो अनुपमा खुश है। कर्मों की सज़ा किसी को बख्शा नहीं है। राही समझ आएगी कैसे माँ को बैलेंस करना पड़ा। आसान नहीं था, कई बार फंस चुकी है। और ब्लेम गेम खुद अनुज और छोटी अनु करती थी, समझती थी, लेकिन उसके बाद कुछ हालात, कुछ गलतियाँ, लेकिन कोई भी चीज़ अनजाने में करती है अनु, जानबूझ कर नहीं करती। अनुज भी समझता है, लेकिन अब राही को समझना होगा वो माँ के साथ कितना गलती कर रही है। आज भी थोड़ी सी साथ, सीरियसली कैसे साथ दे पाती है। अभी गौतम का खैर नहीं, मुझे पूरा दोनों का शक जाता है। मोटी बहू गौतम मिल के ही करते हैं, क्योंकि उसे पहले से राही पसंद नहीं है, और अनुभव को जवाब देना तो इसलिए कर रही है। अभी देखते हैं कैसे प्रेम निकल पाता है, लेकिन इतना जल्दी से वो निकल नहीं पाएगा, लेकिन होगा कुछ वक्त। सो इसलिए कहते हैं ना, नेवर से नेवर। और उसको गुस्सा आएगा, और राही को और
तुम क्यों हट जाती कंपटीशन में? हर बार क्यों माँ को सैक्रिफाइस करना है? क्यों करना है? अपने पैरों पे। लेकिन एक अच्छा एडवाइस दिया था अनुपमा ने माही को, अपनी आत्मसम्मान के लिए करो, अपने हुनर दिखाओ, लेकिन किसी को नीच दिखाने के लिए नहीं। अपने पैरों पे खड़ने के लिए, अपनी हुनर दिखाने के लिए, अपनी आत्मविश्वास, अपनी सम्मान के लिए, सही तरीके से, सही नीयत से, सही कर्म से। इसलिए अपना भाग्य बनाते हैं, किसी को नीच दिखाने के लिए, नीचता दिखाने के लिए नहीं। और उसने याद रखा कि काव्या ने उसको विश्वास दिलाया, तुम कर सकते हो, तुम काम कर सकती हो। अपने लिए पैरों करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखते हैं कैसे। चलो अच्छा हुआ, फिर से साविका का फिक्स खुलने वाला है, लेकिन वो कंपटीशन में जाएंगे, नाम अच्छा होगा अनुपमा को, तो उसकी वजह से प्रेम का भी ऐसे चलने वाला है। फिर से देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्कार सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा ठीक था। जहाँ जहाँ अनुपमा को ये आशा थी कि लोग उसे समझेंगे, वहाँ उसे निराशा ही मिली है। अनुपमा को ये भरोसा था कि जो है राही उसकी बात को समझेगी, उसको समझेगी, पर नहीं। अभी तो उसने ये नहीं कहा कि आई हेट यू मम्मी, और आपने फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी ये नहीं, लेकिन शायद बहुत जल्दी इस बात पर भी आ जाएंगे, क्योंकि अब जिस कंपटीशन की जो बात हो रही है, वो उसमें अनुपमा भी अब हिस्सा लेगी। और फिर अगर ये अनुपमा जीत गई तो ये राही का ये डायलॉग फिर आएगा कि आपने सब बर्बाद कर दिया, आपने ये कर दिया। और उसने अब तो उसने राही ने क्लियरली कह दिया कि आप ना सालकंडा वापस चले जाइए, और यहाँ पर मत रहिए, और मैं अपना वो संभाल लूँगी, मैं प्रेम को ये कर लूँगी। और जब फ़ोन काट दिया तब क्या कह रही है कि अब ज़रा सा उसका साथ साथ दे देती, सहारा दे देती, तो आपका क्या चला जाता। क्या ये अपनी माँ को जानती नहीं है कि इसने अनुपमा ने कभी भी झूठ का साथ दिया ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये तो मतलब ये है ना कि पर हम तो ये सोच रहे थे कि शायद राही जो है अनुपमा के साथ गोवा चली जाएगी, पर मुझे ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो तो अनुपमा से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और आज जिस तरह से बापूजी ने अनुपमा को समझाया है, वो बहुत अच्छा था। जब करेंगे, जब उसने कहा कि मैं ही मनहूस हूँ और उसको सब कुछ याद आ रहा है, पर कह रहे कि खबरदार जो तूने ऐसे ही कुछ बात करी। और आज बापूजी का ये समझाना बहुत अच्छा था कि तूने तो उन लोगों को पाप करने से बचा लिया, कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, कुछ हो जाता, तो कौन जिम्मेदार होता। चलो एक बार को हम मान भी लेते हैं कि अनुपमा अपनी रिपोर्ट में ये कर देती, पर बाकी दो लोग भी तो थे जिन्होंने फ़ोटो खींची है, फ़ोटो भेजी है। पर अब इतनी सी बात ना तो प्रेम समझने को राज़ी है, ना राही समझने को राज़ी है, ना कोई समझने को राज़ी है। अब वो किस किस को कोई कैसे समझाएगा। पर जो है राही को अपनी माँ की स्थिति ये समझनी चाहिए थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राही ही इंस्पेक्शन करने वाली थी ना प्रेम के रेस्टोरेंट का। तो क्या चलो एक बार को ये फेवरिज्म कर भी देती है, एक हम उसको मान लेते हैं
कि हम मान लेते कि ये उसको बेनिफिट में कर देती, तो हादसा अगर हो जाता तो क्या राही पे सवाल नहीं उठते कि उसने कैसी रिपोर्ट बनाई है। उसके साथ भी तो टीम जाती, क्या वो ये सब चीज़ें वो नहीं नोटिस करते। अकेली राही तो जाने वाली थी भी नहीं। पर ऐसा है ना कि सबके लिए आसान टारगेट अनुपमा ही है, सबका आसान टारगेट अनुपमा ही है। सबको जो आते जाते उसको ब्लेम ही करना है। कोई उसकी मनस्थिति को नहीं समझता, कोई उसके मतलब वो नहीं सोच पा रहा कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते। और जब उनको रूल बुक दी गई थी, ये कल के उसमें अनुपमा का जो डायलॉग था कि हमने उसमें जो रूल बुक दी गई थी, तो उस रूल बुक के हिसाब से तुम्हारा सारा कुछ क्यों नहीं था कि तुमने क्या हमने जो है वो प्रेम का ये जो डायलॉग था बार बार कि हमने डबल चेक कर लिया, हमने ट्रिपल चेक कर लिया, तो क्या चेक किया तुमने, क्या किया है। तुमने मैनेजर के भरोसे छोड़ दिया सब कुछ। अब मैनेजर को क्या पड़ी है, उसकी तो सिर्फ एक जॉब है, रेस्टोरेंट तो तुम्हारा था ना, तो तुम्हें देखना था। पर नहीं, उधर प्रेरणा ने फिर उसका वही राग अलाप दिया है कि संडे बेन ने ये कर दिया, संडे बेन ने, और प्रेम फिर जो है उखड़ गया है। राही बार बार फ़ोन कर रही है, लेकिन जब जिस तरह से आज प्रेरणा उसको फिर देख रही थी, बस पता नहीं। और इसका राही का फ़ोन बज रहा है, तो उसको बार बार काट रही है। और अब जिस तरह से आज प्रेम उसको अपना सहारा ढूंढ रहा है राही में, और इधर कभी ख्याति आवाज़ लगा रही है, प्रांशी रो रही है कहीं कुछ, लेकिन प्रेम ने तो जो है हर एक को अपने से दूर कर दिया है। वो क्या कह रहा है कि आज के बाद मेरे को कभी झूठे सहारा देने की कोशिश मत करना। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। इधर जब अंश ये उससे जया से बात कर रही है अनुपमा, कह रहे हैं कि मैं तेरे को कुछ नहीं दे पाई, मैं ये वो, तो उसका जो डायलॉग बाजी चलती रहती है उसका तो कुछ क्या ही बोले। और इससे पहले अंश जब वो जया के उससे थोड़ी सी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, और अंश आके उससे बोला है, और उसके हाथ में जो न्यूज़पेपर है उसके हाथ उसमें से कोई पैम्फलेट गिरा है, और वो उसकी सबसे बड़ी पहली शर्त यही है कि आपका खुद का रेस्टोरेंट या कुछ फूड चैनल होना चाहिए। अब करंटली तो अनुपमा का ये सब कुछ है भी नहीं, तो करे कि मैं इसमें कंपटीशन में भाग ले लेती, ये कर लेती। और अगर मेरा सावी कैफ़े खुल गया होता, मैं दिग्विजय से पूछूँ क्या, तब तक वहाँ पे माही आई है। माही ने भी कुछ कहा है कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ गौतम गांधी से। और तब तक वहाँ तो शिव महाराज पधार गए हैं कि ये तो पता नहीं जो भी उसका डायलॉग था पर बहुत ही गलत था। और अब जो है सावी कैफ़े खुल जाएगा इसका, और जब जो प्री कैफ़े में दिखाया जा रहा है वो कल वाला ही है, तो ये अब इसमें पार्टिसिपेट कर भी लेगी और जीत भी जाएगी। खैर आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजलि मैम जी, मैं सोच रही क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए ये नायना इतना नौटंकी कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मुन्नी और करण बाकी सब इतना इतना नौटंकी कर रही है। बीच बीच में उसको चक्कर आने के नाटक कर रही है कि इतना दबाव डाल रही है, शादी करा दो, मेरे सांसें रुक जाएगी। किसी को भी नहीं पता क्या इतना नाटक कर रही है। को अपनी कोई भी डॉक्टर बताओ, उसको पता चल जाता है कि वो कैंसर है या नहीं। दूध का दूध पानी पानी बन जाता है, और ये डॉक्टर डिले कर रहा है। कैसे भी इधर ये शादी रुकवाना चाहिए। वो फेरे शुरू हो सकती है, तभी ये सच्चाई लेके आएगी।
लगता है उनको पता नहीं चला, वो बहुत ढूंढ रहे हैं दोनों रिपोर्ट कर। ये समझ में नहीं आ रहा, फाइल को देखने से वो डेट तो पता, तारीख तो पता चलेगा ना, क्योंकि तारीख में तो फर्क आएगा। ये कैसे नहीं पता चलता, इतने बुद्धू कैसे। और ये विक्रांत जो भी है वो उसका मैनेजर मौका नहीं छोड़ता हाथ पतने के लिए। ये इतना बेवकूफ़ी हरकत अंगद वृंदा, दे बोथ आर डिसअपॉइंटिंग। अभी देखते हैं कैसे खुलासा होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अरमान भगवान से प्रार्थना कर रहा है और शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन भी ली है। कहते हैं ना कि जो सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान उन्हें देते ज़रूर हैं। पर आज जब तानिया वहाँ आई है, फिर कम से कम इंसानियत के नाते तो आप अभीरा का पता लगा लो। तो वहाँ विद्या विद्या का बारे में तो हमारे पास अब कोई शब्द बचे नहीं हैं। एक भी शब्द उसके लिए हमारे पास तो नहीं बचा। सच में कितनी घटिया और भी मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बेशर्म, पता नहीं क्या क्या। खैर उसकी जैसी औरत तो भगवान दुनिया में बनाए ही ना। खैर अब जैसा क्या है, कैसे कह रही है कि तुम उसके उस बारे में कुछ मत बोलो, वो उसकी तो शादी है। और तब तक अब ये नहीं पता कि दादी साहब को फ़ोन किसने किया है और किसी ने तो उनको बताया है। ये मैं नहीं समझ पाई कि फ़ोन उस किसका आया था दादी साहब के पास। और दादी साहब को पता चल गया है कि अभीरा हॉस्पिटल में है। तब तक वहाँ अरमान आ गया और अरमान और दादी साहब दोनों हॉस्पिटल पहुँच गए और वो विद्या जी तो तिलमिलाई हुई घूम रही हैं। पर आज मुक्ति ने दिल जीत लिया। उसने, उस लड़की ने बहुत अच्छा एक्टिंग करी। जब वो दोनों वहाँ पहुँच गए हैं, ये दादी साहब और अरमान, तो कह रहे कि मैं ठीक करा ना, मैंने जो है उसको उनको यहाँ ले आई, अच्छा हॉस्पिटल है ना। जो जो उसने बोला था वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे उसके मतलब मन से ये सब बातें निकल रही हैं। और वो किसी तरह से उसने पानी पिला कर जाके मुंह धो लो, अरमान का कहना। तो कह रहे कि कोई फ़ायदा तो है नहीं मेरा जो है उसको मुंह धोने का। कह रहे आंसू तो फिर भी नहीं रुकने मेरे। और वो मायरा अरमान को ढूंढ रही है। पर अभी किसी तरह से लोगों ने सिचुएशन को संभाल लिया है कि वो वहाँ गए हुए हैं। अब वो क्या कहते हैं, तानिया उसको बताने, सच बताने वाली है कि उसकी माँ जो है हॉस्पिटल में है और अरमान वहाँ है। लेकिन विद्या ने फिर झूठ बोल दिया है और कह दिया है कि वो वहाँ तैयार होने गया हुआ है और वहाँ से वो सीधे वहाँ पहुँचेगा जहाँ शादी हो। और ये मेहर ने तो पूरी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है कि मैं उसको विद्या तो को तो ऐसे कर लूँगी। जो भी उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, मतलब इन घर में किसी को हम रहने ही नहीं देंगे। क्या प्लानिंग। पर जो है इनके कान्हा जी है, जो ठाकुर जी हैं, तो क्या वो हर बार मेहर को जीतने थोड़ी ना देंगे। और मेहर जैसी क्रिमिनल हर जो है बार बार, एक बार जीत गई, दो बार जीत गई, बार बार थोड़ी ना कोई अपने क्राइम में उसको सक्सेस मिलेगी। और जब उसके जो बाप के उसका मेहर का, वो कह रहा है कि अभीरा और वानी को के उनको तो मैं मत दूंगी। पर जिस कहते हैं ना कि जाको राखे सही है, मार सके ना कोई। वो लेकिन जब भगवान जी उसको बचाने पर उतारू है तो ये अभीरा का क्या कुछ बिगाड़ सकती है। और जब उसने कहा कि तुम मुक्ति ने कहा है कि मैं हॉस्टल जाके वहाँ से उनका लकी चार्म ले आती हूँ। तो दादी साहब भी उसके साथ चली गई हैं। और जाते जाते मुक्ति ने अरमान से ये वादा लिया है कि आप कहीं छोड़कर इनको जाएंगे तो नहीं ना। करे मैं कहीं नहीं जा रहा। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला है कि आपने थोड़ा देर कर दी, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। और जब अरमान वहाँ आया है और उसने अभीरा के हाथ को थोड़ा सा छुआ तो अरमान उसको अभीरा को होश आया है।
और सबसे पहला शब्द उसने अरमान ही निकाला है, मेरा मतलब है बोला है। तो वो जो है उसने उसको होश आया है और उसने मेहर की ये सारी सच्चाई और सारी करतूत ये बता दिया है, और ये भी बता दिया कि इस हालत में उसको अभीरा को पहुंचाने वाली भी मेहर ही थी। और वो उसको रोकना चाहता है, कुछ करना चाहता है, पर वो रुक नहीं रही है। वो कह रही है कि एक बार मैं आज मैं एक बार नहीं 1000 बार ये बात बोलूँगी कि मेहर मर्डरर है, ये है। और तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है होगा शायद। तो कह रहा है कि मेरे को भरोसा है। तो ये भरोसा अगर तुमने 8 साल पहले कर लिया होता अभीरा के ऊपर, मतलब जब तक वो इंसान अपनी जान पर नहीं खेलेगा या उसके कोई साथ कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं होगा, तब तक अरमान कभी भरोसा नहीं करेगा क्या? पर सच में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पर जब ये बात हो रही है कि अभीरा हॉस्पिटल में है, ये है, वो है, तो माधव जी ने भी सुन लिया है और वो जो है शांत बैठे हैं। तो उसने तानिया ने उसको उनको समझाया है, जिस तरह से उनको बोला है कि वो बहुत अच्छा था। अब मुझे एग्जैक्टली डायलॉग तो याद नहीं है, कह रहे हैं कि आप उनके सपोर्ट सिस्टम में जो भी था, मुझे ये ध्यान नहीं है बिल्कुल भी उनका डायलॉग, पर था बढ़िया। और जो प्रीकेप था वो जो दिखाया है वो तो खैर सुपर डुपर था। जब ये मेहर ने उसको कॉल किया है, ओ सॉरी मायरा ने मेहर को कॉल किया है और उसने कहा है कि मैं जो है तुम्हारे मतलब अब मैंने वो वीडियो देख लिया है, ये कर लिया है। और अब तो जो उसके मेहर के हाथों से तोते उड़े हैं ना, वो मज़ेदार था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। जी मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। फाइनली अभिमान इज बैक। मुँह तोड़ जवाब दिया कि अपनी डिसीजन ली, अपनी विश्वास के साथ ली। विद्या थी विद्या, बाप रे बाप। और तानिया तो फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। उसने क्या क्या जवाब दिया था। काजल सीरियसली अभी भी बचाव कर रही है। अभी खैर नहीं। चलो, कभी को सबको अवेकन करना पड़ता है अपनी नींद से। तुम कुछ कर सकते, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर थे, फिर क्या हो गया। चलो, तानिया की वजह से नहीं, अभी और आप पार्ट 2 जैसे लग रही है कि वो कर सकते हैं। अच्छा हुआ दादी साहब को फ़ोन कर दिया वो मुक्ति। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना झेलना पड़ा मुक्ति को। देखो, उसको समझ आता है कि जो जिसके पास नहीं होता है ना, उसकी वो उस कदर करना जानता है। तो ये मुक्ति अभी भी छोड़ती नहीं है। अभिनय ने इसने पूरा बता दिया उसे एविडेंस से। जो इतना बोल रही है तो वक्त करने पर सच्चाई आ ही जाती है। एंड आई एम ग्लैड मेरा ने दिया जवाब। नो शादी, पता चल गया। अभी शॉक में आ गई ये मेहर। अब खैर ने क्या प्लानिंग बता रही हो, माय गॉड। डायन भी छोटा पड़ जाता है। उनको खबर नहीं हो कि वाकई वो डायन है। इतना राक्षसी। और पिता भी वाह भाई वाह कह रहा है। अगर वक्त रहने पर मायरा को कंट्रोल नहीं करोगी तो वो दूसरी मेहर बन जाएगी। अभिमान को मिलकर करना पड़ेगा। अभी विद्या की खैर नहीं, ना ही मेहर। अब जो बैंड बजेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है।